हेलो दोस्तों, ये देखिए न्यूमेरिकल दिया गया है क्लास 12th फिजिक्स पहला चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन एवं प्रवर्तन का। बहुत इजी न्यूमेरिकल है, बोर्ड में ये पूछा जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करेंगे दोस्तों, पहले देखते हैं सॉल्व करेंगे साथियों। देखिए क्वेश्चन में देखिए क्या कह दिया गया। एक अवतल दर्पण, देखिए पहले देखिए समझ लेते हैं हम। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या दिया गया है, एक अवतल फोकस दूरी मतलब यफ क्या दिया गया, यफ दिया गया है कितना, यफ दिया गया है 10 सेमी। कितना दिया गया, 10 सेमी दिया गया है। और क्या दिया, कोई वस्तु अवतल दर्पण से, कोई वस्तु मान लेते हैं ये क्या अवतल दर्पण है, क्या है अवतल दर्पण, ये क्या है अवतल दर्पण है, क्या है ये अवतल दर्पण है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेमी दूरी पर रखा है, मान लेते हैं ये क्या है, कोई वस्तु जो है 15 सेमी से दूरी पर रखा गया। कितना सेमी से, 15 सेमी। जो वस्तु रखा है अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखा गया, 15 सेमी, 15 सेमी की दूरी पर रखा। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, मतलब कि आप लोग को प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। ये मतलब कि वी ज्ञात करनी। यू तो दिया गया है, यू दिया गया है 15 सेमी और दिया। देखिए पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयत्न कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, एक अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है और इसकी फोकस दूरी क्या दी, मतलब कि फोकस दूरी मान लेते हैं ये क्या है, एफ है, क्या है एफ है, क्या है एफ है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितने दिए, 10 सेमी। क्या दिया गया, 10 सेमी। आप लोग को प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। देखिए आप लोग को, देखिए आप लोग जानते हैं, हमने बताया था कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है और उत्तल दर्पण, उत्तल क्या, उत्तल दर्पण, क्या उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण में जो यफ होता है, क्या यफ होता है, वो हमेशा ऋणात्मक होता है। वी हो गया वो भी हमेशा ऋणात्मक हो गया, यू हो गया वो भी हमेशा ऋणात्मक होता है। यफ में क्या होता है, यफ में हमने बताया था यफ क्या होता है, वो धनात्मक होता है। और यू क्या होता है, वो भी धनात्मक होता है। और यू क्या होता है, वो माइनस होता है। इसमें केवल यू ही माइनस होता है और इसमें आल निगेटिव होते हैं। देखिए ये बात आप ध्यान रखना, तब भी डाउट क्लियर होगा। ये बात ध्यान। अब देखिए यहाँ पर यफ क्या होगा, यफ जो है वो ऋणात्मक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यफ जो है वो ऋणात्मक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यफ क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। अब देखिए और यू का मान कितने दिया गया, यू का मान दिया गया है -15, -15 सेमी। क्या है, यू क्या होगा, यू ऋणात्मक होगा क्योंकि ये अवतल दर्पण यदि उत्तल होता तो पॉजिटिव होता। अब देखिए आप लोग को ज्ञात करना है, ये लापता है, ये सब दिया गया है, क्या है दिया है, ये सब दिया है आपको। देखिए कुछ नहीं, अब सॉल्व कर देंगे साथ में। ये देखिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। देखिए चाह नहीं मैं फिर बाला के गहनों में गूंथा जाऊं। देखिए साथ अब सॉल्व करना है। देखिए अब ये सूत्र लगाएंगे। देखिए दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र ये सूत्र होता है ए बटा एफ बराबर में 1/v प्लस में 1/u होता है। क्या होता है, u होता है। अब देखिए एफ का मान कितना दिया गया है, एफ का मान दिया गया 1/-10। और देखिए v का मान नहीं मालूम, v का मान नहीं मालूम। अब देखिए u का मान कितना दिया गया, u का मान दिया गया है -1/15। अब देखिए अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/-10 बराबर में 1/v। माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस की हो जाएगा -1/15। अब देखिए इसको उधर साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/10 प्लस में 1/15 बराबर में 1/v हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब देखिए यहाँ तक आपको सारा क्वेश्चन सुनना। अब देखिए 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा। देखिए 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए एक दोस्त काटेंगे कितना हो जाएगा, 5 और ये दोस्त नहीं कटेगा। अब 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 5 और ये हो जाएगा 3। 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 5। अब देखिए 5 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 काटेंगे तो 1 × 1 हो जाएगा। मतलब 5 × 15, 15 दूनी 30। एलसीएम इसका कितना आ गया, 30। कितना आ गया, इसका एलसीएम आ गया 30। कितना आ गया, 30। अब देखिए अब 10 को जो 30 में भाग देंगे 3 आएगा, 3 का 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -3 फिर प्लस के चिन्ह। अब 30 में 15 का भाग देंगे 2 आएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा बराबर में 1/v। अब 3 में प्लस -3 में +2 करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/30 बराबर में 1/v।
अब इसको सीधा कर देंगे तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी v बराबर में माइनस का 30, क्या हो जाएगा माइनस का 30 सेमी, कितना हो जाएगा 30 सेमी। ये आपको पता चल गया कि दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, 30 सेमी है, कितनी है 30 सेमी है। यही हो जाएगा, इसके आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब कि ये देखिए, ये जो था ये हो जाएगा, ये देखिए ये वस्तु कितना दिया गया 15, मतलब कि प्रतिबिंब जो बना इसका दुगना बना, दुगनी दूरी पर बना, दुगनी दूरी। ऐसे ज्ञात करना है साथियों, ऐसे ज्ञात करता है। यदि आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।